एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वो तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रको नाम का एक खरगोश घुस गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वो खूब मोटा ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव वाला था। वो बोला कि ये घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है। जो भी उसमें बसेरा कर लेगा वो घर उसी का हो जाएगा। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। उनका झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिजल ने किसी भी तीसरे पंचे से इसका निर्णय करने का फैसला किया। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिठाकर आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश देने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, ये देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लेते हैं। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। ये सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारे निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। जैसे ही वो दोनों बिल्ली के पास में आए, बिल्ली ने झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया और उनको खा लिया। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।